नंदनि नंदित वेदनि विश्व विनोदनि नंदनुते गिरिवर विंद शिरोधि निवासनि विष्णु विलास विष्णुनुते। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बेहद पवित्र माने गए हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री राजा हिमालय की पुत्री हैं। राजा हिमालय पर्वतों के राजा हैं, वह अडिग हैं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। और जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो आइए तिलक पत्रिका के नवरात्रि स्पेशल इस वीडियो में जाने कि माता शैलपुत्री की कथा क्या है। माँ शैलपुत्री सती के नाम से जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार राजा प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सारे देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन राजा का यह निमंत्रण भोलेनाथ को नहीं पहुंचा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन उनके ही मायके से निमंत्रण नहीं आया और वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेहद बेचैन हो गई। लेकिन भोलेनाथ ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके पास यज्ञ में जाने के लिए किसी भी तरह का कोई निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। माता सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने के लिए आग्रह करती रही। माता सती के ना मानने की वजह से भोलेनाथ को उनकी बात माननी ही पड़ी और उन्होंने यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। माता सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं राजा दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर माता सती बेहद दुखी हो गईं। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वह कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं राजा दक्ष ने भी नहीं की थी। माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद माता सती ने राजा हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहां जन्म लेने के बाद उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहां माता शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में यह मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन कर लेने मात्र से ही भक्तजनों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माता शैलपुत्री की बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तिलक पत्रिका के लिए संजय मिश्रा की रिपोर्ट।